डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सर, पीडीपी एक बिल लेके आ रहे हैं जिसमें जी सर चिनाब का अलग, जो पीडीपी का वहीं पर एक बिल लेके आ रहे हैं जिसमें चिनाब अलग रीजन बने। मुझे बताएं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नौशहरा ने, आपको याद है 52 दिन की 52 डेज की एजिटेशन चली थी। हमने कहा था नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट का हक बनता है। तो फिर जब आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, जो जिस इंसान को वो खुद ये कहता है कि नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट का हक बनता है, हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, ये आज से नहीं 50 साल से मास्टर बेराम जी के टाइम से, जो हमारे वहाँ से एमएलए रहे हैं, उनके टाइम से हमने ये डिमांड है। तो इसलिए अगर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, कोई कहीं भी बनते हैं, डिविजनल बनते हैं, तो मैं खिता पीर पंचाल से आता हूँ, तो उसमें क्या है? इसमें बिल परा साहब तो आज लाए हैं, हम तो कब से ये डिमांड करते हैं कि खिता पीर पंचाल को अलग से डिवीज़न दिया जाए, खिता पीर पंचाल को। भैया बात सपोर्ट की नहीं, बात आपने डिमांड की है। तो अब आप कल कोई मेरे नौशहरा के लिए कोई लेके बिल आएंगे कि उसको डिस्ट्रिक्ट बनाए, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। तो सर, आपको लगता है कि कश्मीर को भी इस तरह से अलग अलग संभाग बन, नॉर्थ कश्मीर, साउथ को? भैया बात आप क्यों आप बांटने की बात क्यों करते हैं? बात है हक की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान का आइन बनाया था, किस लिए बनाया था? इस आइन के अंदर हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, अपने राइट्स को एक्सप्रेस करने का। उसी के तहत हर आदमी को हक है। जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू से है, चाहे वो कश्मीर से है, वो खिता पीर पंचाल है, खिता चिनाब वैली है, कंडी बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट है, जहां मर्जी आप लगा लो, हर आदमी को राइट है। हाँ, सरकारों ने देखना है कि क्या उनके पास ये रिसोर्सेज हैं, क्या वो इतना चीज़ें, इतने डिवीजन क्रिएट कर सकता है, इतने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि खाली क्रिएशन से मसला हल नहीं होता, फिर उसमें रिसोर्सेज भी देने, उसमें स्टाफ भी देने। आपको याद होगा उमर साहब ने जब उनका पिछला टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर थे, इतने आपकी नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई थी, आपके सीडी ब्लॉक बनाए थे। आज भी जो पिछले 11 साल 12 साल जो हुकूमत रही पीडीपी और बीजेपी ने, वहाँ एक चपरासी भी नहीं दिया। आज हम आके उनको अब दोबारा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, डिमांडें आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप लोगों को भी एक बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप लोगों को भी थोड़ा तबसरा करना चाहिए। और डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, या फिर डिमांड अगर पूरी होगी उसके असर क्या होगा, उसको खड़ा कैसे करना है। खाली हमने, ठीक है, एक ऑफिसर हम डिवकॉम बैठा देंगे किसी भी खिते का, नीचे ना उसके नीचे कोई स्टाफ ही नहीं होगा, चपरासी उसको पानी पिलाने के लिए नहीं होगा। क्या आप वैसे डिवीजन चाहते हैं? क्या ऐसे डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं? इसलिए ये सवाल आप मुझे पूछने के बगैर, मुझे लगता है आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का क्या है, चौथा स्तंभ है। आप एक ओपिनियन क्रिएटर हैं, और आपको खुद ये चीज़ें समाज में बतानी चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा। जो मीडिया मैंने देखा हुआ बचपन से लेकर आज तक, जो मैंने सीखा है मीडिया से, जो मैं आपको जवाब देता हूँ, मैंने मीडिया से सीख के ही देता हूँ। तो इसलिए जो मुझे मीडिया ने सिखाया वो ये है कि मैं आज के मीडिया से ये उम्मीद करूँगा, जो आपको विरासत है, उस विरासत के मुताबिक एक आप भी रिसर्च करें। और ये जो बिल है, खाली मेरे मुँह से आप बुलवाने की कोशिश करेंगे, वो तो मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को मैं छोड़ के जाता हूँ कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप फैसला करिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस वक्त आप देखें कि लगातार जो है, जो उप मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि इस बिल के बारे में कई ऐसे पेच है जिनको लेकर इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ, इसको लेकर उनकी पार्टी का या डिप्टी सीएम का क्या रुख है, इसको उन्होंने साफ नहीं किया। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोड, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।